वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज 19 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को। और वीडियो में प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। हाल ही में किसे वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्वनाथन आनंद जी को बनाया गया है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया हैज अपॉइंटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद एज इट्स एम्बेसडर फॉर द एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। अब इसके स्टैटिक फैक्ट की अगर बात करें तो WWF का जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है और WWF की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। साथ ही अगर इसके निदेशक यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के निदेशक पूछे जाते हैं तो आंसर देना होगा आपको मार्को लेवांटिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूसा डिकंडक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। द पूसा डिकंडक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल was inaugurated recently. It is developed by ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे डेवलप यानी कि विकसित किया गया है। हाल ही में उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नाम बताइए जिसका लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। तो प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महापशा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। द लाइसेंस ऑफ द महापुषा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड हैज़ बीन कंसील्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। बाकी RBI से जुड़े फैक्ट अगर हम देखें तो RBI की 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बाकी अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोपों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि तमस अजान जी। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF प्रेसिडेंट तमस अजान रिजाइंड विद इन द वेक ऑफ एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड डोपिंग वायलेशंस। आई होप कि प्रश्न बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ का मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ की स्थापना 1905 में की गई थी। नेक्स्ट वन, हाल ही में चीन में होने वाले हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर कौन बना है या फिर कौन सा है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेई टू बी द मस्कॉट फॉर हांगझाऊ 2022 यानी कि 2022 एशियन पैरा गेम्स इन चाइना। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी करने के लिए CG हार्ट वेबसाइट शुरू की है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह वेबसाइट लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ वेबसाइट CG हार्ट टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था और छत्तीसगढ़ का राज्यपाल जो वर्तमान में है वो अनुसुईया उइके जी हैं। बाकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त उस प्रभार सौंपा गया है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PK पुरवार जी को MTNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। PK पुरवार हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट वन, चलने से पहले एक चीज़ मैं आपसे फिर से कहूँगा, स्टैटिक पार्ट साथ में जरूर पढ़ना चाहिए। भारत संचार निगम लिमिटेड जिसे हम BSNL का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 15 सितंबर सन 2000 को की गई थथी। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में ही स्थित है। हाल ही में 1981 में नेशनल फुटबॉल लीग NFL प्रो फुटबॉल लीग हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए पूर्व अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बिली डेविस जी का निधन हो गया। फॉर्मर अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर बिली डेविस पास्ड अवे रिसेंटली। ही वाज इंडक्टेड इनटू द नेशनल फुटबॉल लीग NFL प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम इन 1981। बाकी स्टैटिक की बात करें तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका स्टैटिक पार्ट जोड़ के देना है, कहाँ से कैसे। हाल ही में उस संगठन का नाम बताइए जिसने पानी में भारी धातु के आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज जिसे हम CENS के नाम से कॉल करते हैं, हैज डेवलप्ड अ कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल सॉलिड स्टेट सेंसर टू डिटेक्ट द हैवी मेटल आयंस इन वाटर।
आई होप कि बढ़िया से क्लियर होगा। हाल ही में हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 का जो विषय था वो क्या था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, यानी कि गेट प्लस इन्वॉल्व इज द राइट वैल्यू। World Hemophilia Day is observed globally on 17th April every year. The theme of World Hemophilia Day 2020 Get Plus Involved is right value. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने हालिया उपायों में ऑल इंडिया वित्तीय संस्थानों AIFI को विशेष पुनर्वित्त सुविधा के रूप में डैश के आवंटन की घोषणा की है ताकि वे क्षेत्रीय ऋण जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हों। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50,000 करोड़ रुपीज़। इन इट्स रिसेंट मेजर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द एलोकेशन ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज़ as special refinance facilities to all India financial institutions to enable them to meet sectoral credit needs. Next one, हाल ही में अपने हालिया उपायों में आरबीआई ने कोविड-19 निपटने और शमन के प्रयासों में राज्यों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए आरबीआई ने 31 मार्च 2020 तक के राज्यों के अग्रिम उपायों और साधनों की सीमा में डैश से अधिक प्रतिशत की वृद्धि की है। सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60% से अधिक की वृद्धि की गई है। In its recent measure, the RBI has increased the wage and means advances limit of states by 60% over the above the level as on March 31st, 2020 to provide greater comfort to the state for undertaking COVID-19 containment and mitigation effort. I hope कि बढ़िया से आप रिवीजन और सेशन को बहुत बढ़िया से डेली करंट अफेयर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से चलने दी समायोजन सुविधा जिसे LAF के तहत रिवर्स रेपो दर को 4% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का फैसला किया है। सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3.75% कर दिया गया है। दैट इज 0.25% का हमारा जो है वो डिक्रीमेंट हुआ है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द रिवर्स रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसे हम LAF के नाम से कॉल करते हैं, फ्रॉम 4% टू 3.75% विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि एज अ कोविड-19 के कारण कहें या फिर जो भी हो रीज़न रहा है, ड्यू टू बिहाइंड दिस 3.75% किया गया है 4.0% से। बाकी आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1 अप्रैल 1935, तब मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। हाल ही में प्रत्येक वर्ष किस दिन को हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव डिसऑर्डर जैसे अनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 अप्रैल। हाल ही में उस वेबसाइट का नाम बताइए जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई है। क्वेश्चन हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था CG हार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, छत्तीसगढ़ से संबंधित फैक्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आज का, यानी कि 19 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। पसंद आए हैं तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप एक प्राइज़ जीतना चाहते हैं, वो भी 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ के 3 स्टूडेंट्स के लिए प्राइज़ है। आपको थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का डिटेल में आंसर देना है वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर। अगर आप सिलेक्ट होते हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं, तो आपको 100 रुपीज़ का प्राइस जरूर दिया जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।